इस ऑडियो सीरीज में दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान, समुदाय, पेशा या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी को किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है, तो वह केवल संयोग मात्र है। ये कहानी केवल मनोरंजन और भावनात्मक प्रस्तुति के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वासों, पेशे या जीवन स्थितियों को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें और आनंद लें। यह कहानी लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई है। An Arranged Love Story, Episode 3, Our First Meeting. Next day evening, मैं रेडी हुआ। वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स एंड वाइट स्नीकर्स। सुबह से ही सोच रहा था किस बहाने नंदिनी को कॉल करूं। फिर शाम को निकलने से पहले मैंने कॉल किया। शी पिक्ड अप द कॉल। मैंने पूछा, प्लान ऑन है ना हमारा? शी सेड, यस, आई विल रीच ऑन टाइम, नॉट टू वरी। फिर मैं घर से निकल गया। बुकिंग पहले से ही कर रखी थी। वहां पहुंचकर कार वैले में दी और नंदिनी को मैसेज कर दिया दैट आई हैव रीच्ड। थोड़ी देर बाद नंदिनी भी आ गई। शी गॉट डाउन फ्रॉम हर कार। Wheatish skin tone, sharp features, wavy hair, naturally falling on her shoulders. She was wearing a black top and dark brown palazzo pants. पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर गई वो उसका कॉन्फिडेंस था। आईज में काम कॉन्फिडेंस, फेस पर नो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस, बट प्रेजेंस स्ट्रांग थी। उसकी आंखों में एक अलग सी सीरियसनेस थी, जैसे लाइफ को थोड़ा गहरा समझ चुकी हो। और पता नहीं क्यों उससे देखकर मुझे एक पल के लिए ये लगा कि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, शायद ये किसी शुरुआत का पॉइंट हो सकता है। और उस मोमेंट पे मैं खुद से कह रहा था, काल्म रहे आरव, ज्यादा सोच मत। एंड गाइज, आई एम लिटरली टेलिंग यू, शी लुक्ड स्टनिंग। मैं उसे बस देखता ही रह गया। शी गेव हर कार कीज टू द वैले, टुक आउट हर एयरपॉड्स। मैं उसकी तरफ बढ़ा, थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ, और कहा, हाय, आई एम आरव, यू आर नंदिनी राइट? वो हल्का सा मुस्कुराई, बहुत नॉर्मल सी स्माइल, लाइक अ पोलाइट फॉर्मल स्माइल, पर फेक नहीं। उस स्माइल में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। और अजीब सी बात ये थी, वो स्माइल मेरी घबराहट कम कर गई। फिर हम रेस्टोरेंट के अंदर चले गए एंड लाइक अ ट्रू जेंटलमैन मैंने उसके लिए चेयर पुल की और उसे कंफर्टेबल बैठाया। उस मोमेंट में मुझे एहसास हुआ, पहली मुलाकात में शो ऑफ नहीं, ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। वी स्टार्टेड चैटिंग। मैंने पूछा कि फूड और ड्रिंक्स में वो क्या ऑर्डर करना चाहेगी। बातों की शुरुआत नॉर्मल थी, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ ज्यादातर बोल मैं ही रहा था। नंदिनी भी बोल रही थी, पर ज्यादा नहीं। वो ज्यादातर मेरी बातों के जवाब दे रही थी। बीच बीच में वो अपना फोन चेक करती और हर बार मेरा मन थोड़ा सा अटक जाता। 9:30 हो चुका था। मैंने हल्की सी हेजिटेशन के साथ पूछा, लेट तो नहीं हो रहा? उसने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, नॉट लेट, बस मैं यूजली 10:30 तक सो जाती हूँ। ऑफिस के लिए अर्ली उठना होता है। उसकी बात सिंपल थी, पर मेरे लिए काफ़ी कुछ कह गई। फिर हमने बिल पे किया एंड वी लेफ्ट। मैंने नंदिनी से कहा कि पहले वो अपना वैले पास दे दे, सो दैट वो पहले निकल जाए। फिर हम दोनों अपनी अपनी कार से निकल गए। एक बात, जब हम रेस्टोरेंट में थे, नंदिनी ने मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, अबाउट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। ऑनेस्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, और आंसर पहले से रेडी था। सो आई टोल्ड हर द ट्रूथ, आई डोंट स्मोक, बट आई एंजॉय ओकेजनल ड्रिंकिंग। घर आकर मैंने नंदिनी को कॉल किया और पूछा कि वो सेफली पहुंच गई या नहीं। शी सेड यस एंड दैट शी इज गोइंग टू बेड नाउ। फिर मैंने चेंज किया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन बेड पर लेटते ही मैं नींद में जाने की कोशिश कर रहा था, पर दिमाग बार बार उसी डिनर टेबल पर अटक जा रहा था। नंदिनी का सामने बैठना, कम बोलना और बीच बीच में फ़ोन चेक करना। क्या वो बोर्ड थी या बस वैसे ही क्वाइट टाइप की है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो फील मुझे आ रही है वो एक्साइटमेंट है या अनसर्टेनिटी। बस एक बात क्लियर थी, आज की मीटिंग के बाद
मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे की वैसे नहीं लग रही थी। और सबसे अजीब बात, सोते वक्त मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ भी नहीं थी, सिर्फ उसका साइलेंस था। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये साइलेंस किसी आंसर से ज़्यादा कुछ और कह रहा है।